हमें है जान से प्यारा निशान खत्मे नबूवत का। हमें है जान से प्यारा निशान खत्मे नबूवत का। उठो घर घर में पहुंचा दो बयां खत्मे नबूवत का। मलाइक की जमातें रोज़ो शब वहाँ पे उतरती हैं। जिक्र जारी हमेशा है जहां खत्मे नबूवत का। मिटाने को जमाने से कुफर हर कादियानी का। उठा लाओ यमामा से सिना खत्मे नबूवत का। ये नारा है अबू बकरो उमर उस्मान व हैदर का। करो अपने लहू से भी दिहां खत्मे नबूवत का। दिया खत्मे नबूवत पे रजा के इल्म ने पहरा। बना उनका कलम भी तर्जुमा खत्मे नबूवत का। अनोखी शान इस फन में क्या मेहरे अली की है। किया जिसने अकीदत से बयां खत्मे नबूवत का। खुदाया शाह नूरानी की कब्र पे रहमतें बरसें। खुदाया शाह नूरानी की कब्र पे रहमतें बरसें। बनाया जिसने पूरा कारवां खत्मे नबूवत का। हक व सदाकत की निशानी, जरा बुलंद आवाज से, हक व सदाकत की निशानी, हक व सदाकत की निशानी, हक व सदाकत की निशानी। खुदा बंदा मदीने के चमकते चांद का सदका। बना दे अपने आसिफ को हंसा खत्मे नबूवत का। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतमा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ की सरजमीन पर पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत बतले हुर्रियत शेखुल हदीस व तफसीर हजरत किबला मौलाना मोहम्मद हामिद अली खान नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ की ओर से मुकद्दस और मुजाहिद मिल्लत हजरत साहिबजादा बहाउद्दीन मोहम्मद मियाँ खान साहिब रहमहुल्लाह ताला और हजरत साहिबजादा अहमद मियाँ रहमहुल्लाह ताला के इसाले सवाब के लिए खानका मुक़द्दसा हामिदिया पर जामिया खैरुल माद में आज का ये जज्बों और वलवलों से मामूर इज्तिमा इनेकाद पजीर है। साहिब सज्जादा पीर तरीक़त हजरत किबला मियाँ नासिर मियाँ साहिब ज़ीद शरफुहु सदारत फरमा रहे हैं। उलमा व मशाइख का जम्मे गफ़ीर है।
मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल अपने फजलो करम से तमाम हस्तियां जिनकी याद में ये इज्तिमा इनेकात पजीर है उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और किबला नासिर मियाँ साहिब और दीगर साहिबजादगान को अपने अकाबिरीन के मिशन को मजीद अहसन तरीके से आगे चलाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे ये अकाबिरीन जिंदगी में जो पैगाम इस कौम को देते रहे, अकीदा खत्म नबूवत उस पैगाम का एक बड़ा हिस्सा है। जिस सिलसिला में इन अकाबिरीन ने जिहाद किया और इस अकीदे का परचम सर बुलंद किया, आज मुल्क में फिर एक बार तहरीके तहफ़्फ़ुज़े अकीदा खत्म नबूवत जारी है। रब्बे ज़ुल जलाल ने आज के दिन आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक फतह अता फरमाई है। अगरचे मसला मुकम्मल क्लियर तो तब होगा जब तफसीली फैसला सामने आएगा। रब्बे ज़ुल जलाल सब की काविशों को अपने दरबार में कबूल फरमाए, आमीन। अकीदा खत्म नबूवत पूरे दीने इस्लाम के लिए किला की हैसियत रखता है। ये अकीदा महफूज है तो फिर दीन महफूज है, और माज़अल्लाह इस अकीदे में थोड़ी सी भी दरार आ जाए तो फिर पूरे दीन पे हमला हो जाता है। इस बुनियाद पर सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम से लेकर हर दौर के अंदर अकीदा खत्म नबूवत पर उम्मत बड़ी हसास रही है, और इस पर पहरा देने के लिए आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानों के नजराने पेश किए हैं। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक देखें तो आपका नाम भी खत्म नबूवत वाला है, आपका काम देखें तो काम भी खत्म नबूवत वाला है, आपकी किताब देखें तो किताब भी खत्म नबूवत वाली है। हर जिहत से यहां तक कि आप इरशाद फरमाते हैं आना खातमुल अंबिया व मस्जिदी आखिरु मसाजिदिल अंबिया, कि मैं आखिरी नबी हूं और मेरी मस्जिद नबियों की मस्जिदों में सबसे आखिरी मस्जिद है। हर जिहत में जिधर भी देखें अकीदा खत्म नबूवत मौजूद है। और ये जो हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी तशरीह करते हुए पार्लियामेंट में कायदे आले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमान की तारीफ के लिहाज से ये हिस्सा खुसूसी तौर पर शामिल करवाया कि जो अल्लाह ताला की तौहीद पर यकीन रखता हो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हो। असल में रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये जो हिस्सा है रिसालत का, इसकी तशरीह में खुद खत्म नबूवत को बयान फरमाया है। मुस्तदरक लिल हाकिम में वो हदीस शरीफ मौजूद है कि जब हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु को उनके रिश्तेदार ढूंढते ढूंढते मक्का मुकरमा पहुंचे, आप छोटी उम्र के थे और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खरीदा हुआ था। आपके वालिद चच्चे रिश्तेदार जब आए और हजरत ज़ैद को उन्होंने पहचान लिया और कहा कि हमारे साथ चलो, तवील जमाना गुजर चुका है कि तुम गुम थे और आज मिल गए हो,
तो उन्होंने वाज़े तौर पर जाने से इनकार कर दिया और ये आवाज उनके जवाब का हिस्सा बनी कि मुहम्मद हैं मताए आलमे ईजाद से प्यारे, पिदर मादर बरादर जानो माल औलाद से प्यारे, कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। तो उनके वालिद और चच्चों ने कहा, पहले तो ये समझा कि शायद हमारे कहने पर ये चल निकलेंगे, जब समझा कि ये तो काम बड़ा मुश्किल है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि आप सम्मे माशेता, जितनी दियत चाहते हैं, जितने पैसे चाहते हैं, दिरमो दिनार चाहते हैं, इस बच्चे की जितनी कीमत चाहते हैं आप वो ले लें और इसको हमारे साथ रवाना कर दें। इस मौका पर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद की क्या कीमत उन लोगों से मांगी। फरमाया, अस्अलुकुम अन तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी खातमु अंबिया इल्लाहि व रुसुली, यानी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की जगह आपने ये लफ्ज बोले। पहले तो तुम तौहीद की गवाही दो, ये कीमत है ज़ैद को साथ ले जाने की, ज़ैद को मैं भेज दूंगा, और साथ ये तुम गवाही दो कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी भी हूं और आखिरी रसूल भी हूं। यानी ये सादत है हमारी। आज का एक एक मोमिन जो सही मोमिन है और अकीदा खत्म नबूवत पे यकीन रखता है, करोड़ों अमेरिका जैसी हुकूमतों से ज्यादा मालदार है, क्योंकि सिर्फ अकेला जो अकीदा खत्म नबूवत पर ईमान है, अगर इसकी कीमत देखी जाए तो कोई पूरी नहीं कर सकता। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मकाम पर रिसालत का जो बयान किया, उस बयान के अंदर ही ये वाज़े कर दिया कि जो जब तुम मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हो, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, इसका मतलब ये है कि मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं और मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। और मैं समझता हूं कि हमारे अकाबिर कितना उनका मुताला था और कितने बसीरत वाले थे, जिसकी बुनियाद पर आईने पाकिस्तान के अंदर फितनों का दरवाजा बंद करने के लिए जो मुसलमान की तारीफ उन्होंने शामिल करवाई, उसमें हकीकत में वो रूह है जो मदीना मुनव्वरा से चल के आई है और हदीस शरीफ की तालीमात के अंदर मौजूद है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से पूरा कलमा तो अपनी जगह रहा, अगर सिर्फ लफ्ज मोहम्मद को देखें तो इससे भी खत्म नबूवत का बयान होता है। आपका नाम अल्लाह ने हमद से मुश्तक किया है। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी भी नबी के नाम को रब ने हमद से नहीं बनाया। हमद से बनाया है तो हमारे आका के नाम को बनाया है। खा वो मोहम्मद, खा वो अहमद है, खा वो महमूद है, खा वो हामिद है, खा फिर आपका मकाम है, मकाम को देखें तो आप साहिबे मकाम महमूद हैं। झंडे का नाम देखें तो आपका झंडा लिवाउल हम्द है। उम्मत को देखें तो आप उम्मत हम्मादून है। हमद चूंकि इख्तिताम पे होती है, हर अच्छे काम का आगाज भी हमद से होता है और इख्तिताम भी हमद पे होता है। खतीब जब तकरीर खत्म करता है तो कहता है वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और कुरान मजीद में है कि अहले जन्नत के का आखिरी कलाम क्या होगा, वाखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इस बुनियाद पर जब नबूवत का सिलसिला रब ने शुरू करना था तो सबसे पहले उस हस्ती के नूर को पैदा किया जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इस अजीम सिलसिले का जब इख्तिताम हुआ तो उस हस्ती पे हुआ कि जिनके नाम को रब ने हमद से मुश्तक फरमाया है। इस वास्ते अगर सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे गिरामी मोहम्मद को ही देखा जाए तो इससे ये पैगाम मिल रहा है कि ये वो नबी हैं रब ने जिनको खत्म नबूवत का ताज पहनाया है। सुभान अल्लाह।
और काम आपका काम बताता है कि अब किसी नबी के आने की जरूरत नहीं रही। पहले जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए सब अजीम थे, सब ने अपनी ड्यूटी पूरी की। जितना सबक रब ने उनके जिम्मे लगाया कि ये पढ़ाओ, उन्होंने वो पढ़ाया, मगर उनके जिम्मे वक्त वक्त की डोज थी। क़यामत तक के मसाइल का हल उनके जिम्मा नहीं था। उन्होंने अल्लाह की तरफ से लगाई हुई ड्यूटी पूरी की, मगर ये नहीं कहा कि क़यामत तक जो मसला पेश आएगा हम उसका हल पेश कर रहे हैं। ऐसा किसी ने नहीं कहा। ये ऐलान किया है तो 12वीं के चांद ने किया है। फरमा इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा, मुझे भेजा ही रब ने मुकम्मल करने के लिए है। पहले पढ़ाते रहे, सिखाते रहे, डोज देते रहे, एडवांस करते रहे, इंसानियत आगे बढ़ती रही, मगर कृष्णगी बाकी रही। और वो कहते रहे याती मिन बाद इस्मु अहमद, ये हमारे आका हैं कि जिनकी विलादत ही खत्म नबूवत वाली है। कि आप इस अंदाज में दुनिया में तशरीफ फरमा हुए। फरमाया जब जो कुछ इंसानियत को चाहिए वो देने के लिए रब ने मुझे भेज दिया है, पीछे कुछ बचा के नहीं रखा। जिसने लेना है मुझसे लेना है, जिसको देना है मैंने देना है। मैं अब मुकम्मल करने आया हूं। ये ऐलान अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, सरकार के सिवा किसी और नबी से रब ने नहीं करवाया। ये ऐलान किया है तो आखिरी नबी ने किया है। तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग, आपका जिहाद, आपका कारे नबूवत, आपकी शरीयत की जामियत और आपके कुरान का नूर ये बता रहा है अब सहने नबूवत भर गया है। पीछे कोई गुंजाइश ही नहीं बची। कोई आएगा तो क्या करने आएगा? पहले तो काम था तो नबी आते थे। अब इस अंदाज में काम मुकम्मल हुआ कि बरेली के ताजदार कहने लगे न रखी गुल के जोश हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, चटकता फिर कहां गुंजा कोई बागे रिसालत का। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्यों नबूवत का दरवाजा बंद हो गया? कि नबूवत का काम जो करने वाला था सारा सरकार ने कर दिया। न रखी गुल के जोश हुस्न ने गुलशन में जा बाकी। जो नबूवत का गुलशन है उसमें पहले बड़े हसी फूल खिले मगर भरा नहीं था। जो भी खिलता था तो उसकी खुशबू इन्हीं की आमद का ऐलान करती थी। लेकिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जिस वक्त गुलशन नबूवत में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हो गई है, तो इसके बाद वो इतना भर गया है कि उसमें कोई जगह ही नहीं रही और फूल खिलने की। किसी गंदगी के ढेर पर कोई कांटा तो उग सकता है मगर सहने नबूवत में अब कोई फूल नहीं खिल सकता। इस बुनियाद पर आपका काम ये बता रहा है कि आप आखिरी नबी हैं और नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है। और इस अंदाज में जामे शरीयत और जामे दीन दुनिया को दे दिया और जाते हुए फरमा दिया तरक्तुकुम अला मिल्लतिन बैदा लैलुहा कनहारिहा। लोगों, मैं तुम्हें अंधेरों में छोड़ के नहीं जा रहा, मैं तुम्हें रोशन मिल्लत पे छोड़ के जा रहा हूं जिसकी रात भी यूं रोशन है जैसे औरों का दिन रोशन होता है। लिहाजा खत्म नबूवत इस अंदाज में सहने चमन भरा कि जमाल देखें या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखें या तालीमात देखें। जामियत इस अंदाज की है, हर जिहत में लोग मोहब्बतें करते रहे महबूबों से, मगर उर्वा बिन मसऊद ने जब हुदैबिया में आकर देखा, जो बादशाहों के दरबारों में रहने वाले बादशाहों के गुलामों की मोहब्बतें देख चुके थे, बुखारी शरीफ में है, उन्होंने हुदैबिया में जब मंजर देखा
तो कुरैश मक्का को जाकर बताया कि सहाबा कैसे प्यार करते हैं, और ये वाज़ेह किया कि नबी और होते हैं, नबियों के दीवाने और होते हैं, और बादशाहों के जो गुलाम हैं वो और होते हैं। कहने लगे वफत्तु अलल मुलूक वफत्तु अला कैसर व किसरा व नज्जाशी वल्लाहि इन रईतु मालिकैन युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे, अभी काफिर थे, कहते हैं मैं बादशाहों के दरबारों में गया, मैं कोई ऐसा तंग नजर नहीं हूं कि मैंने दुनिया ना देखी हो। मैं कैसर के दरबार में गया, मैं किसरा के दरबार में गया, मैं नज्जाशी के दरबार में गया, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार देखे, मैंने वहां के आदाब देखे, मगर जिस दिन से मदीना देख लिया हम सारी बहारें भूल गए। ऐ कुरैश मक्का, तुम्हें भूल है, तुम समझते हो कि बरादरी का बंदा था और एक बादशाह बन बैठा है और फौज भर्ती कर ली है, और जैसे बादशाहों की फौजें होती हैं हम लड़ेंगे तो इनके कुछ गुलाम भाग जाएंगे, कुछ इधर हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे। कहा समझ लो बादशाहों के मानने वाले और होते हैं और पैगंबर के दीवाने और होते हैं। इनसे उलझने से पहले 100 बार सोचना, मैं देख के आया हूं। वफत्तु अलल मुलूक वफत्तु अला कैसर व किसरा व नज्जाशी वल्लाहि इन रईतु मालिकैन युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु। मैंने किसी मलिक, किसी बादशाह को ऐसा नहीं देखा कि उसकी इतनी ताजीम होती हो जितनी ताजीम सहाबा अपने नबी अलैहिस्सलाम की करते हैं। देखो यहां ये बात भी बड़ी काबिल गौर है। बुखारी पढ़ने से पता चलता है कि सहाबा का जो अंदाज था ताजीम नबी अलैहिस्सलाम का, उसको मुशरिक ने देखा तो शिर्क टूट गया। आए थे तो कट्टर मुशरिक थे, मगर गए तो ईमान की तहरीक दिल में पैदा हो चुकी थी। और एक इधर आज कुछ नाम निहाद अहले तौहीद हैं जो ताजीम नबी को शिर्क करार दे रहे, उधर ताजीम नबी से शिर्क टूट रहा है। इसलिए कहा मेरे इमाम ने शिर्क ठहरे जिसमें ताजीम हबीब। उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को एक मुशरिक ने देखा तो शिर्क क्यों टूटा? कि सहाबा ने जो ताजीम की अपने नबी अलैहिस्सलाम की, वो कहते ऐसी ताजीम मुझे दुनिया में कहीं नजर नहीं आई। अब कुफार हैरान हो गए, ये सफीर हमारा था, बातें उनकी करता है, लगता है कहीं दिल दे बैठा है। पहले कैसर को देखा, किसरा को देखा, उनके गार्ड ऑफ ऑनर को देखा, उनके सोफे देखे, उनकी कालीनें देखी, उनके ठाट बाट देखे, फिर भी से कुछ ना हुआ। हुदैबिया में ईंटों के सिरहाने थे, पत्तों के बिछौने थे। ये क्यों दिल दे बैठा है, ये क्यों उनकी बात करता है? उन्होंने पूछा ये जो ताजीम का लफ्ज बोलते हो कि वो बड़ी ताजीम करते हैं अपने नबी की, वो बरादरी का बंदा या बड़ा भाई नहीं समझते, वो ताजीम करते हैं, तो पूछा वो ताजीम क्या चीज होती है? तो उन्होंने कहा इन तनख्खमन नबिय्यु नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदलका बिहा वजहहु व जिल्दहु, कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार का हुसन, आपके होंठों का तबस्सुम, वो तो अपनी जगह। एक चीज जो आम लोगों के अंदर बड़ी बाशे नफरत है वो नुखामा है। नुखामा बुसाक या बुसाक को नहीं कहते, मुतलकन थूक के लिए वो लफ्ज बोले जाते हैं। नुखामा वो है जो सीने से आने वाला बलगमी थूक होता है, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम का थूक थूक तो नहीं, ये तो चश्मा रहमत की झाग है। और जब गुले कुलस की पत्तियों से ये झाग जुदा होता है, उर्वा कहने लगे मैं हैरान हो गया कि जब भी उनके मुबारक होंठों से वो लुआबे दहन जुदा होता था, मैं तकरीबन 3 दिन देखता रहा, एक बार भी वो लुआबे दहन जमीन को नसीब नहीं हुआ। हर बार सहाबा ने अपने हाथों पे ले लिया है। कुरैश तुम समझती हो वो भाग जाएंगे,
जो अपने महबूब अलैहिस्सलाम का लुआबे दहन जमीन पे नहीं गिरने देते, वो उनका लहू कैसे जमीन पे गिरने देंगे? वो जानने वारेंगे, वो सब कुछ कुर्बान करेंगे। वो हाथ पर जब लुआबे दहन लेते हैं तो ऐसा नहीं कि फिर रुमाल से साफ कर दें, कहते नहीं, फदाला का बिहा वजहहू वजिल्दहू, जिसे मिलता था वो फौरन अपने माथे पे लगा लेता था, अपने चेहरे पे मलता था। ये ताजीम थी जिसने शिर्क तोड़ा। आज भी इस टाइटल का इस्लाम कुफर को दबा सकता है। अपने जैसा की बातें करना और उन्हें अपने जैसा कहना, उससे कुफर पर रोब तारी नहीं होता। अब उर्वा बिन मसूद पर रोब तारी तब हुआ जब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन अपने माथों पे लगाया और उनको बताया कि ये हम जैसे नहीं हैं, इनके लुआबे दहन की भी ताजीम की जाती है और उसका अदब किया जाता है। तो ये अंदाज सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने जो उम्मत में तकसीम किया, सच्चे दिल से आज तलाश करो। 14 सदियों से जायद वक्त गुजर चुका है। ये अंदाज किन लोगों में आज पाया जाता है, किन के अकीदे के अंदर ये झलक है? मैं इस स्टेज के शेखुल हदीस या पीर तरीकत या आलिम दीन की बात नहीं करता। मैं मुल्तान शहर के एक रेडी लगाने वाले सुन्नी की बात करता हूँ। उससे पूछ लो कि अगर तुझे लुआबे दहन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिल जाए तो क्या करोगे? तो वो कहेगा कितनी किस्मत है मेरी, मैं उसे माथे पे लगाऊंगा। और दूसरी तरफ का कोई शेखुल हदीस हो, कोई उनका शेखुल कुरान हो, वो चौक में खड़ा हो, उस जो रोजाना अपने आप को सरकार के साथ मिलाता है, तशबीह देता है, वो लुआबे दहन की कदर कीमत क्या बयान करेगा? इससे पता चलता है कि जो सही और सच्चा अकीदा ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा ने बांटा था, वो आज भी पाया जाता है तो सुन्नी के सीने में पाया जाता है। अब ऐसी हस्ती के आ जाने के बाद पीछे किसी महबूबियत की गुंजाइश ही नहीं बची। न रखी गुल के जोश हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, चटकता फिर कहां कोई बाग रिसालत का, जिनके लुआबे दहन की मिसाल जमाना ना पेश कर सके, उनसे पीछे और किसी की हाजत क्या रह जाती है। और ये बड़ी लुत्फ की बात है और ये सदाकत अहले सुन्नत है। आज खत्म नबूवत के लिहाज से हर सुन्नी, अगरचे वो आम सादा सा अनपढ़ी क्यों ना हो, सबका लबो लहजा ये है। जो मदीना मुनव्वरा गया है, खुशकिस्मती से वहां बैठा है, तो फोन करके बता रहा है अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठा हूं, कदमैन शरीफैन में बैठा हूं। जो जाना चाहता है तो वो कहता है मैं अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना चाहता हूं। जो हो के आया है कहता है अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल के आ रहा हूं। अब ये जुमले भी खत्म नबूवत को बता रहे हैं। दूसरों का अकीदा ही अफोर्ड नहीं करता खत्म नबूवत के लफ्ज पूरे करने के लिए। जो माज़अल्लाह मर के मट्टी में ऐसे लफ्ज बोलते हैं, वो खत्म नबूवत किस मुंह से बयान करें? ये जो बात है, इसमें भी जो असल अंदाज सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का था, वो चलते चलते अहले सुन्नत में आज भी मौजूद है। अगरचे वो जामिया खैरुल माद का फाजिल नहीं बंदा, किसी और मदरसा में पढ़ा हुआ नहीं, लेकिन अकीदे की बरकत है, ये इन औलिया का फैजान है। अब देखें, मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस है, मुस्नद इमाम अहमद में हदीस है। अब तो रोज़ा रसूल यानी ऐन कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द 4 दीवारें हैं। जब सिर्फ एक ही दीवार थी, हुजरा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, और दरवाजा खुला था। अंदर एक शख्स हाजिरी दे रहा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर। मरवान का दौर हुकूमत था, यानी वो उस वक्त गवर्नर था मदीना मुनव्वरा का। गुजरते हुए उस दरवाजे से उसकी नजर पड़ी कि अंदर कोई बंदा है और हाजिरी दे रहा है।
हाजिरी कैसे दे रहा है? रा रजुलन वादियन जब हाताहू अला कब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने देखा है कोई हाजिरी देने वाला मगर कोई बड़ा अनपढ़ है कि ऐन कब्र रसूल अलैहि सलाम पे अपना माथा रखा हुआ है। यानी आग तो जालियों के करीब भी नहीं जाने देते, वो ऐन कब्र रसूल अलैहि सलाम पे, एक हदीस में वजह का लफ्ज है और एक में जबहा, चेहरा रखा हुआ था या माथा रखा हुआ था। तो मरवान को खुमार था अपनी हुकूमत का, कहता है तदरी मा तस्नाउ, तू जानता है तू क्या कर रहा है? एक रिवायत में है कि गर्दन से पकड़ के भी झंझोड़ा, तुझे पता नहीं कि तू क्या कर रहा है? ये जो शिर्क फोबिया दूसरों को मिला है, ये उसकी जिहद से मिला है। जब मजीद चेहरा देखा कि हाजिरी देने वाला है कौन जिसको मैं झंझोड़ रहा हूं, फ़इज़ा हुआ अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो कब्र रसूल अलैहि सलाम पे माथा रख के हाजिरी देने वाला वो अनपढ़ नहीं था, वो मेजबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। अब उन्होंने चेहरा फेरा तो फरमाया बताऊं तुझे मैं क्या कर रहा हूं? अब उन्होंने दो जुमले बोले। एक जुमला आज भी बोलता है तो सुन्नी बोलता है, और दूसरा जुमला आज भी बोलता है तो मुतव्वा बोलता है या उनका पैरोकार बोलता है। फरमाया तू पूछता है अतदरी माज़ा तस्नाउ, कि तुम जानते हो कि तुम कितना बड़ा जुर्म कर रहे हो? कहा मैं जुर्म नहीं कर रहा, जितो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम आतिल हजर, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं अपने नबी के पास आया हूं। ये सिहाबी रसूल कह रहे हैं जितो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के पास आया हूं। वो अकीदा जो सिहाबा अलैहिम रिदवान बयान कर रहे थे, ये बरेली के ताजदार और हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी और दीगर औलिया, इनकी बरकत से वही अकीदा हमें मिला है कि अनपढ़ था इंसान भी कहता है अपने नबी के पास जा रहा हूं, उनके पास से होके आया हूं। और दूसरा माज़अल्लाह बोलता है, वहां बोले या वहां बोले तो कहता क्या पड़ा है, माज़अल्लाह पत्थर है, ये है वो है। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने उस वक्त कह दिया था लम्मा तिल हजर, मैं पत्थर के पास नहीं आया। तो दो लाइनें हैं, एक है पत्थर कहने वालों की और दूसरा सिराते मुस्तकीम है सिहाबा का, जो कहते हैं अपने नबी के पास आया हूं। लिहाजा खत्मे नबूवत वो बयान कर सकता है कि जिसका अकीदा है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आज भी अपनी कब्रे पुरनूर में जिंदा और ताबिंदा हैं, और पूरी दुनिया में जहां भी आशिक उनको सलाम भेजते हैं उनका सलाम भी सुन लेते हैं, उन पे नजर करम भी फरमाते हैं। उस्मान है, उस्मान है, अली अली जन्नती जन्नती। अब देखो हुदैबिया में या हुसैन या हसन या हुसैन। अब वो जो वहां उसने मंजर देखा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का, तो पिछलों को जाकर 5 बातें बताई और उन 5 बातों की खुशबू मसलक के अहले सुन्नत में आती है। पहली बात ये बताई कि इन तनखमन नबी नुखामतन इल्ला वाक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदलका बिहा वजहहु व जिल्दहु। अब पहली बात
उनका शेखुल हदीस भी वो हसरत नहीं जाहिर कर सकेगा जो हमारा अनपढ़ रेडी लगाने वाला भी करेगा। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट के दरो दीवार के साथ। धूप की तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता, चेहरे पे कौन लगाएगा। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्यार है आखिरी दर्जे का इस उम्मत का। और दूसरे नंबर पर उर्वा बिन मसूद ने जाकर उनको बताया, कादू यक्ततिलून अला वदुइही, कि मैं हैरान हूं, पानी मिशकीजे में पड़ा होता था, कोई झगड़ा नहीं होता था कि एक कहे मैंने लेना है, दूसरा कहे मैंने लेना है। लेकिन जब उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमाते हैं और पानी उनके पैकरे पर नूर से लगता है, उस पानी के लिए करीब है कि वो आपस में झगड़ पड़े। वैसे इतना ईसार है कि ओहद के मैदान में जख्मी पड़े हों और उम्मीद हो कि पानी का घूंट पी लूंगा तो जान बच जाएगी, तो वहां कहते हैं मेरी खैर है, मेरे भाई को पिला दो। जान की कीमत पर भी ईसार कर जाते हैं, मगर तबर्रुक में ईसार नहीं करते। हर एक चाहता है कि जो मेरा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। और फिर हदीस बता जो बुखारी की है, वहां ये है कि अब थोड़ा सा पानी होता था और सहाबा की तादाद मसलन हुदैबिया में बुखारी की रिवायत के मुताबिक 1500 थे, तो थोड़ा सा पानी सबको किस तरह पूरा आए और सब पानी अपने चेहरे पे लगा सकें। तो एक तरीका इश्क ने खुद ही घड़ लिया। आज जमाना उसको तवाहुम परस्ती कहता है, लेकिन सहाबा की तालीम से साबित होता है कि इसी का नाम ही बरेलवियत है। मल्लम युसिब मिन हो, जिसको पानी का कोई कतरा नहीं मिलता था तो वो क्या करता था, आखाजा मिम बालाले यदे साहिबिही, कि अपने दोस्त के हाथ की तरी पर अपना हाथ रगड़ता था। ये शिर्क नहीं, ये बिदत नहीं, ये तवाहुम परस्ती नहीं, ये सहाबियत है। ये सही बुखारी शरीफ है कि पानी लगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से और वहां से लग के फिर किसी के हाथ पे गिरा। अब ये इसके हाथ पे हाथ रगड़ रहा है। लोगों ने आज इसको तवाहुम परस्ती कहा और बरकत और तबर्रुक का इनकार किया और कहा क्या पड़ा है इन चीजों में। तो वो जो सबसे पहले तौहीद परस्त थे, उनका ये ईमान था कि जिस हाथ पे वो कतरा गिला है उस पे भी अपना हाथ रगड़ते हैं और बरकत पाते हैं और दुनिया को बताते हैं कि ये है वो महबूब कि जिनकी निस्बत से अल्लाह ताला हर चीज को हुस्न अता फरमा देता है। उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, इज़ा अमरा फब्तदरू अमरहू। अजीब इश्क है उन लोगों का, सिर्फ लुआबे दहानी ही नहीं चूमते, बल्कि शराबे इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है कि जान देकर भी एक दो बूंद मिल जाए तो सस्ती है। वो हुक्म एक को देते हैं तो तैयार सारे हो जाते हैं। और तीसरे नंबर पर फरमाया, इज़ा तकल्लमा खफदू अस्वातहुम, जब उनके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमा रहे हों तो ये बात में भी बराबरी नहीं करते, जात तो जात रही, ये अपनी गुफ्तगू पस्त रखते हैं। और पांचवें नंबर पर फिर ताजीम का जिक्र किया, का मा युहिद्दूना इलैहि नजरा ताजीमन लहू, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो तेज निगाही से अपने महबूब अलैहिस्सलाम को देखे, वो नजरें झुका के थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि कहीं नजर के देखने में भी बेअदबी ना हो जाए। युहिद्दू मा युहिद्दूना इलैहि नजरा ताज़ीमन लहू, अपने महबूब अलैहिस्सलाम की ताजीम की खातिर वो निगाहों से भी अदब करते हैं। लिहाजा ऐसी हस्ती सेहने चमन में जलवागर हो गई, अब पीछे किसी की गुंजाइश ही नहीं बची जो इनकी हम पल्ला हो। इनके बिलाल जैसा कोई नहीं, आमना के लाल जैसा कौन होगा। इस बुनियाद पर कारे नबूवत बाकी ना बचा, दीन मुकम्मल हुआ। हर जिहत में जो चाहिए था इंसान को क़यामत तक के लिए, वो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने तालीम दे दी। और ये बात भी कर सकता है
इसका हक अदा करते हुए तो सुन्नी ही कर सकता है। क्या बात, क्या खत्म नबूवत पे तकरीरें हो रही हैं कि नए नबी की जरूरत नहीं रही, सरकार ने हर मसला हल कर दिया, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हर बीमारी का इलाज कर दिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर गली रोशन कर दी, कायनात में किसी नगर में कहीं अंधेरा नहीं छोड़ा। तकरीर करते हुए वो भी ये तकरीरें कर जाते हैं जिनका मसलक ये बोलने की इजाजत नहीं देता। भला जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म शरीफ को रोज नापते और तोलते हों, वो किस तरह खत्म नबूवत इस तरह बयान करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं यकीनन, और आपने क़यामत तक का हर मसला हल कर दिया। ये मैं कहूं तो कह सकता हूं, तो मैं आप कहो तो कह सकते हो, क्योंकि हमारा अकीदा है हर मसला हल करना। इसके लिए पहले ये जरूरी है कि मसले का पता हो कि कल का मसला है क्या, परसों का मसला है क्या, 13वीं सदी के मसाइल क्या हैं, 14वीं के मसाइल क्या हैं, क़यामत तक के मसाइल क्या हैं। जब मसाइल का पता होगा तो फिर मसाइल का हल होगा। जिनका मजहब ये हो कि उन्हें कल की खबर नहीं, तो वो खत्म नबूवत किस मुंह से बयान करेंगे। बरेली के ताजदार का इश्क देखो, मुजद्दिद अल-फैसानी और दाता गंज बख्श अजमेरी का मसलक देखो, ख्वाजा अजमेरी का मसलक देखो। क़यामत तक का हर साल का हर महीना, हर महीने का हर हफ्ता का हर दिन की हर घड़ी में जो कुछ होना था मेरे आका अलैहिस्सलाम देख भी रहे थे और उस मसले का हल अता भी फरमा रहे थे। देखो, इसलिए चैलेंज किया, फरमाया ला तसअलूनी अन शैइन फीमा बैनकुम व बैन अस्सा इल्ला नब्बातुकुम बिही। नकरा जो है तहत नफी है, ला तसअलूनी अन शैइन, कोई चीज भी ऐसी नहीं कि जिसका तुम मुझसे सवाल करो और मैं जवाब का उधार कर दूं कि आज नहीं कल दूंगा, और एक सवाल नहीं, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं, जो पूछना है पूछो, मैं तुझे जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे रब ने भेजा ही सारे मसाइल को हल करने के लिए है। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैकर, आपके हवासे खमसा, आपकी कुव्वतें, वो सारी खत्म नबूवत वाली थी। इस बुनियाद पर आज आके अमेरिका को पता चला कि ये जो मक्की है इसके पर की हैसियत क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले किसी लिबर्टी के बगैर और किसी खुर्दबीन और अज्सा के बगैर ये इरशाद फरमा दिया था, इज़ा वक़ा ज़ुबाबु फी ताम अहदिकुम फमकुलूहु सुम्मन कुलूहु फ़इन्न फी इहदा जनाही हिदा व फी उखरा दवा। फरमाया जिस वक़्त मक्खी तुम्हारे खाने में गिर पड़े तो उसको डबो के निकालो, क्योंकि उसके एक पर में बीमारी के जरासीम हैं, दूसरे पर में शिफा के जरासीम हैं। वो जब डबोती है तो पहले बीमारी वाला डबोती है, ऐसे ही निकाल दोगे तो खाना मेडिकली ठीक नहीं होगा तिब्बी तौर पर। अगर डबो के निकालोगे तो शिफा वाले जरासीम, बीमारी वाले जरासीम को खत्म कर देंगे और तिब्बी तौर पर खाना ठीक हो जाएगा। आज से 14 सदियां पहले मदीना मुनव्वरा में बैठकर चश्मे नबूवत ने जो देखा, तो अब आके अमेरिका की साइंस में विलियम पिक्ताल को ये पता चला कि वाकई मक्खी के छोटे से पर के अंदर ये 2 तरह के जरासीम होते हैं और वो बीमारी वाला पहले डबोती है। ये है आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको पता था कि मेरी एक एक हदीस पे लिबर्टियों में तजर्बे होंगे, मेरा एक एक लफ्ज दुनिया में तोला जाएगा, मेरा एक एक फरमान मुख्तलिफ इलाकों, बरादरियों, मुख्तलिफ कौमों, मुख्तलिफ नस्लों और मुख्तलिफ जमानों तक होगा। तो मेरा इल्म इतना जो वसी होना चाहिए कि कहीं किसी को किसी जमाने में भी मेरी किसी लफ्ज के लिहाज से
कोई कमी महसूस ना हो। इस वास्ते अल्लाह ने जिन्हें आखिरी नबी बनाया उन्हें इल्म भी वो अता किया कि क़यामत तक के सारे लोग मिलकर अपने उलूम को इकट्ठा कर लें। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के मुकाबले में समुंदर का जो एक कतरा है उसकी हैसियत भी हासिल नहीं कर सकते। खत्म नबूवत मानना, इसके लिए मसलके रजा चाहिए। अकीदाए खत्म नबूवत, इसके बहुत से तकाजे हैं। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी शान के अंदर लिबरलिज्म का भी जवाब है। वो लोग ये कहते हैं कि जिस वक्त आज की जाहिरी मिसालें देकर कि एक बंदा वो देहात में है, वो सारी उम्र शहर गया ही नहीं, वो शहर का ट्रैफिक प्लान कैसे बना सकता है, उसे सड़कों के नाम ही नहीं आते, उसको मोड़ जो है उनका पता ही नहीं है, उसको आबादी की मालूमात ही नहीं है, वो सारी उम्र बेचारा डेरे पे रहा है, मुल्तान आया ही नहीं है, तो वो कैसे बता सकता है। तो ठीक है, तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त का जमाना जो था उसके मुताबिक जो कुछ हो रहा था वो उसके लिहाज से बेहतरीन गाइडेंस कर रहे थे, रहनुमाई कर रहे थे। लेकिन आज का जमाना तो उस वक्त अभी आया ही नहीं था। ये आज की इजादात और आज नई कायनात और ये सब कुछ आज के लिए वो काफी नहीं, आज के लिए माज़अल्लाह उसमें कामयाबी नहीं, आज तुम्हें कोई और दरवाजा देखना पड़ेगा। तो उनके जवाब में भी उनके दांत खट्टे करने के लिए जो अकीदा है उस अकीदे को भी अकीदा खत्म नबूवत कहा जाता है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस ने उस वक्त बैठ के आज के हालात देखे। आज जो कुछ होना था ये सारा उस वक्त सामने था। और हाथ की हथेली पर राई के दाने की जो मिसाल इरशाद फरमाई, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर सहाबा ने आगे रिवायत किया, फरमाया एक जमाना आएगा जिस जमाने के अंदर मक्का मुकरमा के पहाड़ों के नीचे से नफक बनेंगे, रस्ते बनेंगे, और एक जमाना आएगा कि बिल्डिंगें पहाड़ों से ऊपर निकल जाएंगी। आज जिस वक्त मुस्तशरिकीन ने इस्लाम पर यह एतराज किया कि इस्लाम कल के लिए काफी था, आज के लिए नहीं, क्योंकि आज का जमाना बानिए इस्लाम अलैहिस्सलाम ने देखा नहीं था, तो अरबों को भी इस मौजू पर किताबें लिखकर ये हदीसें पेश करना पड़ी। कहने लगे हमने जमजम के पाइप पहाड़ों के नीचे से अब गुजारे हैं, लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम की आंख ने उस वक्त देख लिए थे। देखो ये हदीस है, सरकार इरशाद फरमा रहे हैं हमारे होटलों की छतें और बिल्डिंगें पहाड़ों से अब ऊपर निकली हैं, लेकिन उनकी आंख ने इतनी सदियां पहले देख ली थी। इस बुनियाद पर उनका दिया हुआ दीन जैसे उस वक्त के लिए काफी था, अल्लाह के फजल से आज भी सारे मसाइल हल करने के लिए काफी है। न रखी गुल के जोशे हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, चटकता फिर कहां गूंजा कोई बागे रिसालत। एक तरफ ये सूरत हाल है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात के सदारती खिताब में जब तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम खिताब फरमा चुके, इब्ने कसीर में है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम मसना अला रब्बिही इन्नी मुस्लिन अला रब्बी। ए नबियो तुमने अपने रब की तारीफ की, मैं अपने रब की तारीफ करता हूं। हालांकि रब तो एक है, तो तारीफ करते हुए फरमाया तुम्हें जो कुछ मिला था उसका हवाला दिया गया, अब मुझे जो कुछ मिला है मैं उसका हवाला देता हूं। जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इत्तखज़नी खलीला, सारी तारीफ उसकी है जिसने मुझे खलील बनाया है।
जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कल्लमनी तकलीमा, सारी तारीफ उसकी है जिसने मुझसे कलाम किया है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने अपने रब की तारीफ की, मैं अपने रब की तारीफ करता हूं। तो पहला जुमला ये था अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। मैं उस खुदा की तारीफ करता हूं जिसने मुझे सारे जहानों की रहमत बनाया है। ए दाऊद अलैहिस्सलाम, लोहा नरम हुआ तुम्हारे लिए तो वो भी मेरा ही जमाना था। ए ईसा अलैहिस्सलाम, मुर्दे तुम जिंदा करते थे तो रहमत मेरी ही चलती थी। ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, हवाओं पे राज तुम्हारा था, हुकूमत मेरी ही चलती थी। और फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालनी फातिहा व खातिमा, सारी तारीफ उस खुदा की है जिसने मुझे फातिह भी बनाया है, खातिम भी बनाया है। मैं खोलने वाला भी हूं, मैं बंद करने वाला भी हूं। मैं खोलने वाला हूं जन्नत के दरवाजे को और बंद करने वाला हूं नबूवत के दरवाजे को। इस जामियत के होते हुए अफसोस है उन लोगों पर जिन्होंने काने दज्जाल की नबूवत का कलमा पढ़ लिया और फिर उसके लिहाज से बड़े बड़े पड़े हुए लोग धोखे खा रहे हैं। मैंने अपने मौकिफ में जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया उसमें और बाद वाले सेमिनार में भी इस चीज को वाजे किया। तफसील का वक्त नहीं, लेकिन कितना बड़ा जुर्म है ये कि मिर्जा कादियानी ने हकीकतुल वाज के अंदर ये कहा मन फर्रा का बैनी व बैनल मुस्तफा फमा आरफनी व मा रहा, कि जिसने मेरे और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फर्क किया कि मैं उन जैसा नहीं और वो मेरे जैसे नहीं, उन्हें मुझसे जुदा कहा तो माअज़ल्लाह कहने लगा उसने फिर मुझे पहचाना ही नहीं और मुझे देखा ही नहीं। और ये जो कलमा इस्लाम लिखते हैं इसके अंदर भी मुसलमानों को धोखा देते हैं। इनके नजदीक माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत इस्लामिक रिव्यू में है। कहते हैं कि जब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए तो माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह फिर मिर्जे की शक्ल में दुनिया में आए और ये बकवास करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मुराद मिर्जा है माअज़ल्लाह। यानी इतना जुल्म किया जा रहा है मुसलमानों पर कि हमसे हमारा कलमा छीना जा रहा है। यहूदी, नसरानी, मजूसी, बौद्ध जो बनाए हैं उन सब से हमारा बहुत बड़ा और वाज़ेह खिलाफ है, मगर उनमें से कोई हमसे हमारा कलमा तो नहीं छीनता, उनमें से कोई हमारा नाम तो नहीं छीनता, हमारी किताब तो नहीं छीनता। ये कमीने हमारा कलमा छीनना चाहते हैं और कितना बड़ा जुल्म है। वाज़ेह तौर पर इनका वो शायर था अकमल, उसने अखबार कादियां के अंदर ये अशार उसके छपे, मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में, माअज़ल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत। कहता है मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और पहले से भी बढ़ के अपनी शान में। मोहम्मद देखने हो किसी ने अकमल, गुलाम अहमद को देखे कादियां में माअज़ल्लाह। तो इनके लिहाज से वाज़ेह तौर पर इदारों को, हुकूमत को हमारा पैगाम है कि जब पाकिस्तान के आइन को कोई नहीं मानता तो उसे तुम बागी कहते हो और आइन की रिट कायम करते हो। ये आइन को नहीं मानते, आइन इनको काफिर कहता है और ये कहते हैं हम मुस्लिम हैं और हमें काफिर कहते हैं। तो इनके हुकूक की बात करने से पहले इन्हें मनवाओ, रिट कायम करो आइन की। ये बागी हैं, बगावत करते हैं आइन से और फिर बात करते हैं कि गैर मुस्लिमों के
हुकूक है, इनको हुकूक मिलने चाहिए, तो हुकूक देने से पहले इन्हें मनवाओ तो सही कि ये गैर मुस्लिम है। वो अपने आप को गैर मुस्लिम मानते ही नहीं। यानी कोई फैसला आगे तो तब हो जब पहले वो गैर मुस्लिम अपने आप को तस्लीम करें। वो कमीने इस उम्मत को हमें गैर मुस्लिम कह रहे हैं। तो ये बुनियादी चीजें हैं। इसके बाद आगे के मजीद मसाइल हैं, इन पर पाबंदियों के लिहाज से इस वक्त उम्मत के अंदर अल्लाह के फजल से कल भी बेदारी थी, आज भी बेदारी है। ये हमारे बुजुर्गों का फैज है। अकायद अहले सुन्नत पर डट के रहना और सीना तान के रहना, ये मुल्तान के बेताज बादशाह पीर तरीकत के हुर्रों का काम है। ये मुजद्दिद अल-फिसानी और तातागंज बख्श के मलंगों का काम है। हम सबको अकीदे पर पहरा देना है। मैं अपनी बात इस बात पे खत्म कर रहा हूं। दिल तो है आले मोहम्मद की मोहब्बत के लिए, दिल तो है आले मोहम्मद की मोहब्बत का मकाम, दीन है सारे सहाबा का मुकम्मल एहतराम। दिल तो है आले मोहम्मद की मोहब्बत का मकाम, दीन है सारे सहाबा का मुकम्मल एहतराम। राफिजियत खारिजियत नासबियत है हराम, अहले सुन्नत हैं रसूल पाक के सच्चे गुलाम। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।